नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में YouTube का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और YouTube लगभग लोगों के पहुंच में आ चुका है। और गाइज़ यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई है। तो फाइनली अगर आप YouTube में कैरियर बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एक सफल यूट्यूबर कैसे बने। तो ये गाइज़ इस वीडियो को जैसे ही आप लास्ट तक देखोगे आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको एक नई मंजिल मिल जाएगी जहाँ पर आप बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से सफ़र कर सकते हो। हे गाइज़, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को कहीं भी आप स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही केयरफुली देखिएगा अगर आप अपने कैरियर को लेके बिल्कुल श्योर हैं और अगर आप YouTube में कैरियर बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी गई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो अगर आप एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है आपके अंदर एक विज़न होना चाहिए, आपका एक विज़न होना चाहिए। आप यूट्यूब पर आना चाहते हो तो इसका एक विज़न होना चाहिए और आप शॉर्ट टर्म विज़न लेके नहीं चलोगे, आपके पास लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में यूट्यूब पर कैसी ख्याति पाना चाहते हैं। इसके साथ आप क्रिएटिव होने चाहिए। क्रिएटिव का मतलब यह है कि आप लगातार नवोन्मेष करने के लिए तैयार रहें, नई नई चीज़ें लाने का प्रयास करें। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए। थर्ड, यहाँ पर पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार लोग हार जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो नेक्स्ट है वो है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यूट्यूब में सफल नहीं हो सकते। इसके बाद है अगला इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में आवश्यक होता है, तो यूट्यूब के कैरियर में भी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल आवश्यक है। आपको ट्राई करते रहना है कि क्या चीज़ें नई हो सकती हैं जो कि हमें और भी इम्प्रूव कर सकती हैं। और सबसे लास्ट आता है एनालिसिस पावर। एनालिसिस पावर यानी आपको अपने चैनल को एनालाइज करते रहना है कि आपकी ग्रोथ कैसी है और आपकी ग्रोथ अगर कहीं रुक रही है तो क्या कारण है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसका आपको ज़बरदस्त बेनिफिट आगे मिलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें फर्स्ट स्टेप हमने लिया है कि सबसे पहले आपको अपने टॉपिक्स को समझना है। अब यहाँ टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं यूट्यूब में आने के लिए, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद आप नॉलेज सेक्टर में आ सकते यानी कि एजुकेशन सेक्टर में आ सकते हो, ठीक है। आप फिजिकल फिटनेस सेक्टर में आ सकते हो, आप मेडिसिन सेक्टर में आ सकते हो। यहाँ पर इवन जितने भी सेक्टर हैं, पोएट्री सेक्टर है वहाँ पे आ सकते हो। तो जितने भी सेक्टर हो सकते हैं वो सारे के सारे यूट्यूब में कैरियर बनाने के लिए अच्छे सेक्टर माने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किस में सबसे बेहतर हो, आपका जो नॉलेज है वो सबसे बेहतर किस सेक्टर में है, आप उसी सेक्टर में आइए। क्योंकि जिसमें आपका नॉलेज बेहतर होगा, जिसमें आपकी रुचि अधिक होगी, उसमें आपके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप मुझे मान लीजिए, तो मेरा जो पर्सनल मैं जिस पे काम करता हूँ वो मेरा एजुकेशन सेक्टर, यानी कि मैं एज अ कैरियर काउंसलर काम करता हूँ। तो फाइनली मेरा जो है एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब आपको किस में इंटरेस्ट है ये आप डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे पहले आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि आपके पास उस सेक्टर यानी कि जिसमें आप चैनल बनाना चाहते हो, मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो, उसमें आपके पास कितने टाइप के कंटेंट हो सकते हैं। तो कम से कम आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, 50 से 100 कंटेंट की पूरी लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2-3 वीडियो बनाने के बाद आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं हो, आपके पास कोई विज़न ही ना हो, फिर आप वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाएँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए पर्याप्त टॉपिक होने चाहिए। तो ये तो आपको करना है। दूसरी बात यहाँ पर है, जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया है, सेकंड स्टेप में आता है कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। तो वीडियो बनाने के लिए भी कई सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम होगी, तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी की हाई प्रोफाइलिंग वीडियो नहीं बना सकते। तो आपको नॉर्मल में शुरू करना है। नॉर्मल के लिए यानी कि आपके पास एक स्क्रीन, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप लैपटॉप से कर सकते हो। तो आपके पास जिस प्रकार के इक्विपमेंट हैं उसी प्रकार के इक्विपमेंट से आप प्रयोग करने का प्रयास करिए। स्टार्टिंग में मैं आपको एकदम ज़ीरो के लिए बता रहा हूँ, यानी कि ज़ीरो यानी कि आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बहुत नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप उसी फ़ोन को अपना वीडियो बनाने का ज़रिया बनाइए। अब आपको सबसे पहले आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को रखना है। जैसे DU रिकॉर्डर हो गया, आप DU रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो DU रिकॉर्डर को आप यूज़ कर सकते हो।
तो डीयू रिकॉर्डर को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आपको डीयू रिकॉर्डर मिल जाएगा। तो फाइनली अब आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। इसके बाद जब आप बोलते हो तो वॉइस के लिए आपको एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अब अगर आपके पास एक माइक्रोफोन परचेज करने के लिए भी पैसे नहीं है तो नॉर्मली आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, वो भी ऑडियो अच्छी आती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि जहाँ भी वीडियो बनाइए काफ़ी शांति हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो आपके पास एक माइक्रोफोन हो या फिर आप नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तीसरा, आपके पास कुछ एप्लीकेशन होने चाहिए जो कि एक स्लाइड क्रिएट करने के लिए होने चाहिए, या फिर अगर आप PDF फॉर्मेट में पढ़ाना चाहते हो या फिर PDF फॉर्मेट में वीडियो बनाना चाहते हो तो एक आपके पास एक PDF क्रिएट करने के लिए भी कुछ एप्लीकेशन होने चाहिए। उसे आप सीख सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके कि कैसे आप PDF क्रिएट कर सकते हो या फिर आप कैसे आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई हैं तो फाइनली अब आप काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आप नॉर्मली एक कैमरा ले सकते हो, एक लैपटॉप ले सकते हो, एक माइक्रोफोन ले सकते हो। इस प्रकार से आप एक अच्छी क्वालिटी की फेस कैम वीडियो बना सकते हो। हाँ, अगर आप ऐसी वीडियो बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपका चेहरा नहीं दिखेगा, तो लोगों से जुड़ाव थोड़ा सा कम रहता है। आपका जुड़ाव जो है केवल वॉइस के थ्रू हो पाता है, पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो अब आपके पास अगर पर्याप्त पैसा है, अगर आप खर्च कर सकते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक से जाके सीधे आप परचेज कर सकते हैं ये सारे अच्छी चीज़ें जो कि सबसे बेहतरीन हो सकती हैं आपके लिए। तो ये तो हो गई बात इक्विपमेंट की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड स्टेप आता है कि आपके पास एडिटिंग की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो डीयू एप्लीकेशन में कैसे हम रिकॉर्ड करके वीडियो को एडिट करके प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फाइनली लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो आपके पास वहाँ पर वीडियो एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एप्पल के लैपटॉप पे कर रहे हो तो आपको फाइनल कट प्रो का नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप नॉर्मली विंडोज़ के लैपटॉप पे कर रहे हो तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उस एप्लीकेशन के बारे में आपको ठीक ठाक एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो वो भी आप YouTube पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनसे आप सीख सकते हो। 30 से 40 मिनट में आप सीख जाओगे एडिटिंग करना। तो एडिटिंग आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद आपको वीडियो अपलोड करना होता है तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, वो बहुत ही आसान होता है। फोर्थ स्टेप आता है कि अब आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो चुका है इसके बारे में, तो अब आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए। यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना होता है इसके बारे में भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो आप देख के कर सकते हो। तो जैसे ही आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है तो उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग आप चेंज करके बिल्कुल आप मेंटेन कर लीजिए अपने चैनल को। और पांचवा स्टेप आ जाता है आपको समझना टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यही तीनों आपकी वीडियो को रैंक कराती हैं। तो आपको टाइटल कैसे लिखना है, यानी कि आप टाइटल जो है मिसलीडिंग टाइटल नहीं लिखिए और ऐसी टाइटल लिखिए जो कि बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेट करता हो। टैग भी आपको बहुत अच्छे खासे डालने हैं और डिस्क्रिप्शन आप जितना अच्छा लिख सकते हो अपने टॉपिक के बारे में उतना अच्छा लिख दीजिए, लेकिन आप एक पूरा ओवरव्यू दे दीजिए अपने टॉपिक के बारे में, पर पूरी डिटेल के साथ अपने टॉपिक को नहीं लिखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी डिटेल के साथ लिख देते हैं तो हो सकता है कि आदमी यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ के संतुष्ट हो जाए, आपकी वीडियो को ना देखे। तो आप एक ओवरव्यू दे दीजिएगा पर पूरी डिटेल में आप टॉपिक को नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिस्क्रिप्शन की। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके वीडियो को रन कराने में ये बहुत ही ज़्यादा अब अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप सीख गए हैं तो आप फाइनली एडिट करके वीडियो जब आप अपलोड करने जाते हैं तो वो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, आप अपलोड करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है जहाँ पर आप अपनी वीडियो को फाइनली यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। जब आपका एक नया चैनल होता है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बारे में अगर बताएं तो यहाँ पर आपको शेयर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। शेयर्स यानी कि आप जब आपका नया चैनल है तो आपके चैनल की रीच नहीं है, अभी आपका चैनल शिथिल पड़ा हुआ है, तो आप जितना शेयर करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, फाइनली वो आपकी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को प्रमोट करना शुरू कर देगा, और एक बार यूट्यूब जब आपकी वीडियो को प्रमोट करना शुरू कर देगा फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब अगला स्टेप आता है कि आपको सफल यूट्यूबर कैसे बनना, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। तो यहाँ पर सक्सेस जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। तो यह टिप्स इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। गाइज़, अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो जो आप टॉपिक चूज करो
वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो। ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को आप कवर करिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। टेक्नोलॉजी में मान लीजिए कोई स्मार्टफोन नया आ गया, फिर कोई नई टेक्निक आ गई, तो आप उसे तुरंत कवर करने का प्रयास करिए। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो जो नई चीज़ें हो रही हैं उसे आप कवर करने का प्रयास करिए। अगर आप न्यूज़ सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जो भी नई घटनाएं हैं उन पर फोकस करिए। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है अगर आप उसे कवर करोगे तो शुरुआत में उस पर व्यूज़ फास्ट आ जाते हैं और ये टॉपिक कई बार वायरल भी हो जाती हैं। तो एक बार अगर आपका कोई टॉपिक वायरल हो गया तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बहुत ही अच्छा खासा आपको वॉच टाइम मिल जाएगा, सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे। तो गाइज मैंने बेसिकली फोकस किया था यूपी बीएड पर, और उस समय यूपी बीएड के सेशन चल रहे थे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और फाइनली उसके बाद काउंसलिंग वगैरह हो रहा था। तो वहाँ पर ये मेरा ट्रेंडिंग टॉपिक था और मैंने इस पे काम किया था, बहुत अच्छा सक्सेस मुझे मिला और इवन मैं कह सकता हूँ कि 10 दिन में मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया था। ठीक है, तो एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। इसके बारे में कभी मैं फुल वीडियो बनाऊँगा और बहुत अच्छे खासे से आपको समझाऊँगा कि कैसे आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो इसके अगले पार्ट में। तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करना है। अब यहाँ पर जो टॉपिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक और दूसरा होता है एवरग्रीन टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या होता है कि वो वीडियोस वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगले वीडियो अपलोड करने के 10 से 15 दिन 20 दिन में आपके बहुत सारे व्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये टॉपिक फिर जैसे डेड हो जाते हैं और इस पर व्यूज़ नहीं आते। अगला टॉपिक है एवरग्रीन टॉपिक। एवरग्रीन टॉपिक का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी वीडियो बना रहे हो जो कि अभी 20 से 25 दिन में नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस होती हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि फ्यूचर में भी उनकी नीड्स बनी रहती है। तो ये वीडियो धीरे धीरे रैंक करती जाती हैं जैसे जैसे वॉच टाइम बढ़ता जाता है और ये ऊपर आती जाती हैं, और जब कोई सर्च करेगा तो सबसे ऊपर जब आपकी वीडियोस दिखेगी तो वो उसे देखेगा और इसके व्यूज़ लगभग 4 साल 5 साल 10 साल तक बने रहते हैं जब तक वो चीज़ें चेंज ना हो। तो ये होता है एवरग्रीन टॉपिक। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के काम करना है, तभी आप ईजिली सक्सेस हो पाओगे। अगर आप एवरग्रीन टॉपिक पकड़ते हो तो आप सक्सेस हो पाओगे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, लगभग 1.5 से 2 साल 3 साल समय लग सकता है और आप ऐसा भी हो सकता है कि नर्वस होकर इसे बंद कर दें, छोड़ दें। तो ये भी आपके साथ घटनाएं हो सकती है, इसलिए आप कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करिए, यहाँ सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका मोटिवेशन कम नहीं होगा और आप काम करते चले जाओगे। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है एक्सीलेंट कंटेंट एंड वॉइस। आपको ध्यान देना है कि आप जो भी बना रहे हो आपका कंटेंट बहुत ही एक्सीलेंट होना चाहिए। कंटेंट के साथ कभी भी समझौता नहीं करिएगा, ठीक है। आप पूरे दिन में एक कंटेंट बनाइए, 2 दिन में एक बनाइए, 3 दिन में एक बनाइए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी बनाइए वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद जो आप बोल रहे हो आपकी वॉइस बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप अच्छे माइक का या फिर नॉर्मली अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तब भी बहुत अच्छी वॉइस आ जाएगी। तो अपने वॉइस पर भी आपको काम करना है। अगला है हाई क्वालिटी वीडियो। गाइज वही वीडियो ज़्यादातर फेमस होती हैं या फिर हम कह सकते हैं वायरल होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। आप वीडियो जब भी बनाइए तो प्रयास करिए कि 720 या फिर 1080 में आपकी वीडियो हो। वैसे मैं जो वीडियो बनाता हूं प्रयास करता हूं कि 1080 में मेरी वीडियोज़ हों, तो हाई एचडी वीडियो में बनाता हूं। उसके बाद अगला है फिक्स पब्लिशिंग टाइम। आप जब वीडियो पब्लिश कर रहे हो तो बिल्कुल फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे कर रहे हो तो आपका पर डे मॉर्निंग में 8 बजे होना चाहिए। अब वो आप फिक्स कर लो कि कुछ भी हो उतने समय वीडियो आ जाना चाहिए, टाइम आपको फिक्स करना है। और कंटिन्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि अगर आप आज वीडियो बनाए हो और फिर आपका डेली का अगर एक शेड्यूल है वीडियो बनाने का तो आप डेली उसी टाइम पर वीडियो बनाइए। इससे लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा और आपके चैनल को ग्रोथ जल्दी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया है और इवन मैं इससे बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किया हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक सक्सेस टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो अगली बात आती है कि आपको पैसा कब मिलेगा। तो यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन एबिलिटी है उसके बारे में बताएं तो कम से कम आपका जो चैनल है उस पर 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और फाइनली यूट्यूब इसे रिव्यू करके मोनेटाइज कर देता है। तो ये एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसके माध्यम से आपको अर्निंग आपकी बढ़ेगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते ये जरूर कहेंगे कि स्टार्टिंग में आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करिए, आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अधिक लोगों तक रीच बने। गाइज अगर ये स्टेप आप फॉलो करोगे, ये सारी बताई हुई चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो कोई चांस ही नहीं है कि आप एक सफल यूट्यूबर न बन पाएँ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर सफल हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शेयर करिए।